आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है योगफल की सीमा के रूप में 0 से 1 समाकलन e⁻² - 3x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि योगफल की सीमा के रूप में सॉल्व करना। तो योगफल की सीमा के रूप में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे हमारे पास सीमा दे रखी है निश्चित समाकलन की a से b और हमारे पास फंक्शन है f(x) dx। तो इसका मैं योगफल की सीमा के रूप में कैसे करूँगा समाकलन। तो ये होता है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h। सबसे पहले करेंगे हम f(a) प्लस f(a प्लस h प्लस f(a प्लस 2h प्लस डैश डैश डैश। ये हमारे पास होगा f(n)वे टर्म में क्या हो जाएगा a प्लस n-1 और h। तो यहाँ पर जो nh होता है ये तो फॉर्मूला होता है, जो nh की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास b माइनस a, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पर हमें जो fx दे रखा है वो क्या दे रखा है e⁻² - 3x। तो इसको मैं इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ, इस समाकलन को मैं यहाँ पे हमारे पास सीमा दे रखी है 0 से 1 e⁻² - 3x गुणा dx। तो इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 से 1 e⁻² गुणा e⁻³ बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो e⁻² तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये समाकलन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से 1 e⁻² हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो fx की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी e⁻³ dx। अब इसका तो हमारे पास कांस्टेंट समाकलन से बाहर आ जाता है, इसका हम क्या करेंगे योगफल की सीमा के रूप में समाकलन का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमारे पास जो fx का फंक्शन का fx है वो तो हमारे पास क्या है e⁻³ ठीक है। हमारे पास जो nh है वो है b माइनस a, तो b माइनस a तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे b बराबर तो 1 है और a बराबर हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ से अगर मैं समाकलन का मान लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 e⁻² - 3x dx बराबर, हम क्या करेंगे e⁻² को तो बाहर रख देंगे और जो e⁻³ है उसका हम योगफल की सीमा के रूप में समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h यहाँ पे गुणा में f(a), तो a की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इसमें अप्लाई करूंगा तो e⁻0 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस दूसरे टर्म अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो f(a प्लस h), तो 0 प्लस h, तो 0 प्लस h होगा तो ये हो जाएगा e⁻³ प्लस ये हो जाएगा हमारे पास e⁻f(2h) हो जाएगा, तो 2h करूंगा तो e⁻का क्या हो जाएगा 6h प्लस डैश डैश डैश। ये हमारे पास क्या कहाँ तक चल जाएगा n-1 टर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास e⁻³ n-1h। तो यहाँ से हमारे पास जो समाकलन का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो समाकलन का मान आएगा वो आ जाएगा e² तो हमारे पास बाहर है ही सही, गुणा लिमिट h टेंड्स टू 0, h हमारे पास बाहर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पास 1 प्लस e⁻³ यहाँ पे -6h, क्योंकि h फिर 2h फिर 3h आता तो -9h। तो इसी प्रकार ये हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जिसका जो सार्व अनुपात है हमारे पास वो क्या है e⁻3h। तो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के जो n पदों का योग होता है वो क्या होता है a गुणा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी का, यहाँ पे अगर मैं मान निकालूं तो हमारे पास जो प्रथम पद है वो तो है 1, a बराबर 1, सार्व अनुपात है हमारे पास e⁻³ और हमारे पास जो गुणोत्तर श्रेणी का योग का फॉर्मूला होता है वो होता है a गुणा, तो ये हो जाएगा a गुणा r⁻n-1 बटा r-1। और यहाँ पे ये किस कंडीशन में होता है, जब r>0 हो। तो r हमारे पास सार्व अनुपात, यहाँ पे e⁻³ तो e⁻x का ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या होता है 0 से बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास r>0। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, अगर हम करेंगे तो 1/e⁻3h और e⁻3h एक पॉजिटिव नंबर होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो मान आ जाएगा समाकलन का वो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से 1 e⁻² - 3x गुणा dx बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास e² गुणा लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुणा में, और यहाँ पे अगर प्रथम पद हमारे पास 1 है गुणा सार्व अनुपात है हमारे पास e⁻3h, तो e⁻3h की पावर n, तो ये हमारे पास हो जाएगा e⁻3hn
-1, क्योंकि हमारे पास पावर मल्टीप्लाई में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की पावर m की होल पावर n होती है तो ए की पावर m गुणा n लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने n को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमारे पास आ जाएगा e की पावर r -1, तो e की पावर माइनस का 3h -1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले मैं nh की वैल्यू रख दूंगा, तो nh की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास e का स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास nh की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर -3 -1 गुणा ये h बटा ये e की पावर माइनस का 3h -1। तो हमारे पास ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये तो बाहर आ जाएगा। और अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो डीएल हॉस्पिटल लगा के मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर गुणा e की पावर -3 -1 और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h बटा e की पावर माइनस का 3h -1। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ये हमारे पास क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म को हम कैसे करेंगे, डीएल हॉस्पिटल अप्लाई करके। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर e की पावर माइनस का 3 -1 और ये हो जाएगा हमारे पास, डीएल हॉस्पिटल अप्लाई करूंगा तो लिमिट ऊपर वाले का ऊपर अवकलन करते तो h का ऊपर अवकलन 1 बटा नीचे वाले का नीचे अवकलन, तो e की पावर -3h का तो e की पावर -3h और -3h का होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 और -1 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ DLH रूल। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास e का स्क्वायर गुणा e की पावर -3 -1 और ये हो जाएगा h बराबर, अगर मैं 0 पुट करूंगा इसमें तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/-3। तो यहाँ से हमारे पास जो मान आएगा e का e स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर -1 e की पावर 2 बटा -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समाकलन का मान। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।